उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए अब बागेश्वर के ग्राम प्रधानों ने हुंकार भरी है। जिला ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और साफ किया कि देहरादून या मैदानी इलाकों में बैठकर बनाई गई योजनाएं पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में दम तोड़ रही हैं। जिलाध्यक्ष दीपक सिंह खेतवाल के नेतृत्व में प्रधानों ने जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया और पुरजोर मांग की है कि पहाड़ों के लिए अब विशेष हिल प्लानिंग मॉडल तैयार किया जाए। इस मांग पत्र में जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा गया कि ग्रामीण स्तर के छोटे छोटे विकास कार्यों को टेंडर और जीएसटी जैसी कागजी पेचीदगियों में उलझाना कछुआ गति से चल रहे विकास को पूरी तरह रोकने जैसा है। प्रधानों ने मांग की है कि पुरानी कार्य प्रणाली को बहाल कर विकास को रफ्तार दी जाए। इसके साथ ही पहाड़ की रीढ़ कहे जाने वाले श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन करने और भुगतान की तकनीकी खामियों को दूर कर सीधे मास्टर रोल से भुगतान करने की बात कही गई है। प्रधानों ने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही अपने मानदेय में वृद्धि की मांग भी उठाई, ताकि दूरस्थ ब्लॉक कार्यालयों तक आने जाने में होने वाले खर्च का भी भार कम हो सके। प्रधान संगठन की मैं महामंत्री हूँ। आज जो हमारे यहाँ पर मुद्दे हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप लोग हमसे विकास कार्य आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ज़रूरतें हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए। हमारा सबसे पहले जो है हमारी ग्राम सभा या फिर हमारे जितना भी पहाड़ी एरिया है वो सब भौगोलिक परिस्थिति उनकी ख़राब है, तो उस हिसाब से यहाँ पर विकासकारी योजना जो होती है वो अलग होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारी यही जो मुख्य मांग है वो है। दूसरी मनरेगा का जो उसका जो भुगतान है वो हमें टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो ग्राम सभा में काम कैसे करेंगे लोग। साथ ही साथ हमारा जो मानदेय है, हमारी ग्राम सभा नामती चेटाबगढ़ जो है वो एकदम बॉर्डर एरिया पे आती है बागेश्वर के एकदम लास्ट, तो ऐसे अलग एरियाज भी हैं। वहाँ से यहाँ हम जब ब्लॉक में काम कराने आते हैं तो उसमें ही हमारा कितना सारा खर्चा लगता है, क्योंकि हम जनहित में काम कर रहे हैं। तो जनहित में जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमें भी चाहिए, तभी हम अपने खर्चा निकाल पाएंगे। तो मेन जो आज हमारा है कि हमारा विकास कार्य योजना जो हमारी गाँव की होती है, पहाड़ों की होती है, वो एकदम अलग बनानी चाहिए, ताकि यहाँ पर हम अच्छे से विकास कार्य अपने पहाड़ों में कर पाए। प्रधान तीनों ब्लॉक से हम अपने जिलाध्यक्ष से दीपक खेतवाल जी के नेतृत्व में ब्लॉक बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ तीनों कहते जगहों से हर प्रतिनिधि पहुंचे हैं। हमारी जो सबसे सर्वप्रथम मांग है, देखिए एक तो कहते हैं मनरेगा जो है, देखो क्या है 2-2, 3-3 महीने लोगों ने काम किए हैं, उसके आज तक भुगतान नहीं हुए। दूसरी बात क्या है कि देखो प्लेन्स में जो है कोई भी विकास कार्य होता है, देखो रोड पर वहाँ पर रोड पे ही होता है, और हमारे यहाँ क्या 10-10 किलोमीटर वो है, तो वो कहते हैं उन्होंने जो प्रणाली बनाई है, जो नियम बनाए हैं, वो एक ही मानक तो एक ही नहीं होता ना। वहाँ पर तो क्या है ढुलान नहीं है, हमारे यहाँ तो 10-10 किलोमीटर ऊपर है, हमें तो 300 रुपया 400 रुपया कट्टा रेता मिल रहा है, और वहाँ पर क्या उन्होंने फोन किया, गाड़ी ने उतारा, वहीं पर काम शुरू हो गया। आप बताइए हम किस उससे ये कार्य कर पाएंगे। और दूसरा हमारा ये है कि जो मानदेय है, जो एक मांग और है कि प्रधानों का जो है जो मानदेय है 3,500, उसको बढ़ा के कम से कम 7,000 होना चाहिए कम से कम, क्योंकि देखिए हम लोग दिन रात जो है जनप्रतिनिधि हैं, कभी इधर कभी उधर, और 3,500 तो आज की डेट में तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो भी विकास कार्य हैं सरकार जो है पहाड़ के लिए अलग बनाए, प्लेन से के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए अगर आपको पहाड़ का विकास करना है तो पहाड़ के हिसाब से नीति बनानी पड़ेगी। कपकोट ब्लॉक, बागेश्वर ब्लॉक और कांडा ब्लॉक गरुड़ ब्लॉक, तीनों के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला प्रधान संगठन के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानों का जो हमारा अभी कार्य चल रहे हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हम किस आधार पर करें, कैसे करें, सारे प्रधान दुविधा में हैं। आपको यह बता दें, सबसे पहले हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। इन्होंने क्या कर रखा है, प्लेन से मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों को एक ढर्रे में नाप रखा है। आप रोड किनारे भी उस रास्ते को आपने 100 मीटर बनाना है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल जहां 800 रुपए का सीमेंट का कट्टा जाता है, वहां भी आपने 100 मीटर बनाना है। आप कौन से गणित के हिसाब से बना सक रहे हैं, हमें ये बता दें। ऐसे इंजीनियर अगर बागेश्वर में कोई है क्या, 15 किलोमीटर की दूरी पर आप 100 मीटर रास्ता 1 लाख में बना सकते हैं या 80 मीटर बना सकते हैं, तो आपका स्वागत है, आइए हमारे क्षेत्र में। प्रधान कहां से करेगा इन कामों को? तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कार्य योजना अलग बनाई जाए, हमारी पहाड़ की कार्य योजना को अलग बनाई जाए। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे पहाड़ों के लिए हिल प्लानिंग मॉडल लागू किया जाए। हमारा मॉडल अलग होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों का मॉडल अलग होना चाहिए। अगर विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र जो आज पीछे जा रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अगर वहां विकास चाहिए तो हमारे लिए अलग
पहाड़ी योजना बननी चाहिए पहाड़ वालों के लिए। दूसरा है हमारी पुरानी कार्य प्रणाली। अभी हम सुन रहे हैं जीएसटी और टेंडर सिस्टम होगा। भैया 1 लाख का आप हमको काम दे रहे हैं, उसमें कोई जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और उसमें 18% जीएसटी, अन्य खर्चे गिनाऊंगा तो यहाँ पर गिनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन खर्चों को मिलाते हैं तो हमारे पास बचता है 65,000 रुपया। 65,000 में हम कौन सा विकास कर देंगे गांव का, बताइए ना। तो हम यह चाह रहे हैं पुरानी ही जो प्रणाली थी हमारी उसी आधार पर हो। ये टेंडर की प्रक्रिया जो सुनने में आ रही है यह कार्य नहीं होनी चाहिए। अगर यह कार्य होते हैं तो पूरे जिले के प्रधान कोई विकास कार्य नहीं करेंगे, चाहे मनरेगा के हो चाहे वित्त के कार्य हो। और दूसरा मनरेगा में आप बताइए हम कैसे करें इस मनरेगा को। जनवरी से हमारे प्रधानों ने कार्य कर रखे मनरेगा के, आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। बताइए कहां से प्रधान के पास कोई खजाना लगा है क्या अपने घर से भर के? 23-24 के भी नहीं हुए हैं तो कहां से लाएंगे हम, बताइए ना। प्रधान कहां से कार्य करेगा? अगर आपको विकास नहीं चाहिए आप बता दीजिए हमें, हम सारे प्रधान कोई कार्य नहीं करेंगे और होंगे नहीं। अगर यही काम रहे तो ये कार्य नहीं होंगे। और मनरेगा का वही हाल है। और हमारी एक मांग है भुगतान देरी से। भैया कार्य करने के 1 हफ्ते बाद आप भुगतान कर दीजिए ना हमारे प्रधानों का। प्रधान और उस क्षेत्र के लोग जो उस कार्य को कर रहे हैं उनका 2 महीना 3 महीने में वित्त के कामों के भुगतान हो रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। साथ ही प्रधानों के मानदेय का भी है, प्रधानों का मानदेय भी बढ़ना चाहिए। हम जनहित के लिए, हमारे तो चलो बागेश्वर में हम शहर के नजदीक रहते हैं, ब्लॉक में स्कूटी में गए 2-1 किलोमीटर में हमारा ब्लॉक आ जाता है। आज कोश्यारी जी आए हमारे प्रधान जी, 80 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आए हैं बागेश्वर। क्या उनका खर्चा नहीं हो रहा होगा? जनहित के लिए आ रहे हैं, जनहित के मुद्दों के लिए आ रहे हैं। तो हमारी ये बहुत सी मांगें हैं और हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, बागेश्वर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। यह बाबा बागनाथ की भूमि है, आपको बाबा बागनाथ का आशीर्वाद मिले, लेकिन आप प्रधानों के लिए हमारे पहाड़ की कार्य योजना अलग बनवा दीजिए, क्योंकि जब तक पहाड़ की कार्य योजना